Namaskar. So, in today's video, we will be talking about the transmissibility of force. So, transmissibility of force को स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे एक ये कुछ फिगर दिखाया हुआ है एंड दिस फिगर इज एक्चुअली अ रेलवे वैगन या फिर आप इसे बोल सकते हो कि ये एक रेल का डिब्बा है। और नीचे ये जो हमने दो कह सकते हो ये दो सर्कुलर दिखा रखे हैं। दिस दीज आर एक्चुअली दी टायर्स ऑफ दी ट्रेन। और नीचे एक सपोर्ट दिखाया हुआ है जिसके ऊपर वो ट्रेन खड़ी है। ठीक है, काइंड ऑफ दिस इज एक्चुअली द सिनेरियो। और हमने उसके सेंटर एक्सिस से आप बोल सकते हो, ये सेंट्रल एक्सिस है ब्लू, जिसे मैंने यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन भी बोल रखा है। उस पे 3 रेड डॉट दिखाए हुए हैं। सो इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो हम लोग ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स से एक्चुअली में समझ क्या रहे हैं, पहले इसी पे आ जाते हैं। तो ट्रांसमिसिबिलिटी एक्चुअली केम फ्रॉम ट्रांसमिशन। सो ट्रांसमिशन का यूज होता है से हम भाखड़ा नंगल डैम से अपने घर, जहां पे भी हमारा घर है वहां तक बिजली को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, है ना, स्थानांतरण करना। सो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स से क्या मतलब है कि हम फोर्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पे भेजेंगे। तो हमने एक लाइन ऑफ एक्शन डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे इस वैगन के अंदर, रेलवे वैगन के अंदर। और 3 अलग अलग पॉइंट्स बताए हुए हैं। हम सबसे पहले जो फोर्स है वो इस पॉइंट पे लगाएंगे, फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखेंगे। फिर उसके बाद उसको स्थानांतरण करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, से दिस इज माय सेकंड पॉइंट, तो इस पे करेंगे। और फिर उसको मूव करेंगे तीसरे पॉइंट पे, डिफरेंट फेजेस में। 1 पॉइंट पे, देन सेकंड पॉइंट पे, देन थर्ड पॉइंट पे जब फोर्सेस के को रखेंगे, और वो फोर्स ऐसा है कि वो सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन का रहेगा, तो उसकी वजह से अफेक्ट क्या आ रहा है वो देखते हैं। से फर्स्ट इज दिस कॉन्फ़िगरेशन, और हमने ये 1 पॉइंट बोला है, और इसके ऊपर हम पी फोर्स लगा रहे हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन से लाइन ऑफ एक्शन की तरफ ही। तो इसकी वजह से इस बॉडी के ऊपर कुछ अफेक्ट आएगा। अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन पे एट पॉइंट 1 की बजाय 2 पे हम सेम फोर्स और सेम डायरेक्शन से, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन का फोर्स लगाते हैं, उसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा। और तीसरा है थर्ड पॉइंट पे विथ सेम फोर्स एंड सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा। तो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स बोलता है कि सेम लाइन ऑफ एक्शन हो तो तीनों केसेस के अंदर जो बॉडी के ऊपर फर्क आएगा, आइदर वो बॉडी मोशन में आए, शेप चेंज हो, पुल इफेक्ट हो, पुश इफेक्ट हो, तो जो भी चेंज आएंगे वो सेम ही आएंगे, है ना। तो से रेलवे वैगन 1 पॉइंट पे भी खींचेगा, दूसरे पॉइंट पर भी खींचेगा, तीसरे पॉइंट पर भी खींचेगा, तो इसकी वजह से सेम इफेक्ट आने वाला है। तो यही कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को एक पॉइंट से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, तो उसे ही बोला जाता है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। तो वो कहता है कि उसकी वजह से एक फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो उसका बॉडी के ऊपर अफेक्ट सेम ही आता है। तो कई बार हम लोग जो है बॉडी के सेंटर में फोर्स बनाएंगे, और कई बार बॉडी के बॉटम पोर्शन पे बना देंगे, कभी बॉडी के अपर पोर्शन पे बना देंगे, लेकिन उसका जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि यस, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर को कहीं पर भी बना दो, चाहे नीचे बनाओ, चाहे ऊपर बनाओ, चाहे बीच में बना दो बॉडी के, बट उसका अफेक्ट जो है वो सेम ही आएगा जब तक कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम सेम रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो इसीलिए ये ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स को पढ़ाया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्चुअली दी ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ये इसकी डेफिनेशन है। यू कैन गो थ्रू दैट। यही हिंदी में अनुवाद जो मैंने बोल के बताया है यही है एक्चुअली में। ओके, नाउ मूविंग फर्दर। तो अब हम रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो से दिस इज माय बॉडी 1,
और इसके ऊपर दो फोर्स लगे हुए हैं, कौन कौन सा, 10 न्यूटन एंड अनदर वन इज 5 न्यूटन। अब हम देख रहे हैं इस बॉडी वन के ऊपर कि दोनों ही प्रकार के जो फोर्स लग रहे हैं, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन, ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में है ना। मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट डायरेक्शन सेम है। तो हमें क्या लगता है, से कंसीडर करके देखो, कोई भी एक बॉडी लो, उसके ऊपर एक ही डायरेक्शन में एक बंदे को बोलो कि भाई तू 10 न्यूटन लगा, दूसरे बंदे को बोलो कि 5 न्यूटन लगा। तो हम दोनों को रिप्लेस करके कोई एक तीसरा बंदा ले सकते हैं जो कि 15 न्यूटन लगाता है ना। क्योंकि इसकी वजह से नेट फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, 15 न्यूटन। सो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के कंबाइन करने से रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज एक्चुअली द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्ट क्या आने वाला है, 10 और 5 को जब कंबाइन करेंगे और दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्टेंट विल बी 15 न्यूटन, है ना। सो दिस इज हाउ दिस बॉडी वन विल बी, है ना। दोनों फोर्स की वजह से 15 न्यूटन को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, इन दोनों फोर्स को रिप्लेस कर दिया एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स से जिसका अमाउंट है 15 न्यूटन। तो दोनों की वजह से सेम जो फर्क दोनों के लगने से आता वही इस सिंगल के लगने से आ जाएगा। ठीक है। अब अगले केस में चलते हैं कि बॉडी टू है, उसके ऊपर एक जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। दूसरा जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। तो अल्टीमेटली क्या होगा भाई, ये बॉडी के ऊपर एक फोर्स 10 न्यूटन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, 5 न्यूटन माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 5 न्यूटन रह जाएगा, है ना। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बंदा जो है वो किसी बॉडी को एक तरफ खींच रहा है, वो 10 न्यूटन से खींच रहा है, दूसरा बंदा उसको अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो वो बॉडी किस तरफ जाएगी, जिस तरफ 10 न्यूटन लग रहा है। ठीक है। और अल्टीमेटली नेट इफेक्ट क्या है, उन दोनों की वजह से 5 न्यूटन रह जाएगा, है ना। तो सो दैट्स हाउ रिजल्टेंट विल बी। तो ये हम देख रहे हैं कि बॉडी टू के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो दोनों का माइनस करके 5 न्यूटन आएगा और उसकी डायरेक्शन विल बी टुवार्ड्स दी पॉजिटिव एक्स, क्योंकि 10 न्यूटन की भी पॉजिटिव एक्स की तरफ थी डायरेक्शन। ठीक है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स बना, मतलब कि हम इन बॉडी टू के ऊपर इन दोनों फोर्स को रिप्लेस करके एक सिंगल फोर्स लिख सकते हैं जिसे कि हम रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिजल्टेंट। अभी तीसरा केस हम देख रहे हैं कि अभी हमने पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को लगाया हुआ था। अभी हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को लगा रहे हैं पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में या नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लगा हुआ है दोनों फोर्सेस। तो पहले बॉडी थ्री के ऊपर 10 न्यूटन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में था, 5 न्यूटन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में था। तो अल्टीमेटली इन दोनों को कंबाइन करके कितना लगने वाला है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, दैट विल बी 15 न्यूटन, है ना। नॉर्मल सा सम एंड सब्सट्रैक्शन वाला कुछ आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रिजल्टेंट फोर्स। तो हमें पता चला कि डिफरेंट सिनेरियो में बॉडी के ऊपर किस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं। ऐसे ही हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में भी ले सकते थे, फिर उनका कॉम्बिनेशन ले सकते थे। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इस तरीके से डील किए जाते हैं। और ये एक्चुअली में सिंपल सा आप केस बोल सकते हो। अभी इसको और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे हम जब ये दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो अभी हम देख रहे हैं ये जितने भी फोर्सेस हैं ये पैरेलल लग रहे हैं, लेकिन आने वाले केस के अंदर हम इनको परपेंडिकुलर फोर्स करेंगे, फिर किसी एंगल पे करेंगे। तो दिस इज व्हाट वी लर्न इन अपकमिंग क्लासेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।